Hey guys, I am Kritika Mahavar. Welcome back to my YouTube channel. आओ पेड़ लगाएं हम, इस धरती को स्वर्ग बनाएं हम। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन वैदिक काल से ही पेड़ पौधों को देवतुल्य स्थान दिया गया है। ये हमें ऑक्सीजन देने के साथ ही इकोसिस्टम संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धरती पर अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य और पशुओं के जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। हाल ही में कोविड-19 महामारी ने मनुष्य को संकेत दिए हैं। अगर अभी भी आज के शिक्षित मनुष्य पेड़ पौधे और प्रकृति के महत्व को नहीं समझ सके तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। मनुष्य को प्राणवायु ऑक्सीजन देने के साथ साथ ही निःशुल्क रूप से अनगिनत उपहार देने वाले इन वृक्षों का जितना गुणगान किया जाए कम है। आइए आज हम बात करते हैं इन वृक्षों के बारे में जिनके आगे भारतीय आध्यात्म ही नहीं विज्ञान भी नतमस्तक है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आजकल हर तीसरा व्यक्ति स्ट्रेस या तनाव से गुजर रहा है, जो कि काफी सारी शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का कारण बना हुआ है। हाल ही में हुए एक शोध में दावा किया गया है ट्रीज को गले लगाने से तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सभी प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेदिक औषधियां इन पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के प्रति जागरूक करना है। साइंस एंड फैक्ट अबाउट ट्रीज। आइए जानते हैं साइंस ट्रीज के बारे में क्या कहती है। एक एवरेज साइज ट्री 4 लोगों को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर किसी बिल्डिंग के आसपास सही तरीके से 3 वृक्ष लगाए जाएं, तो उस बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता 50% तक कम की जा सकती है। हर्बल साइंस। ट्री एंड प्लांट के रस, पत्ते, छाल, फल और फूल आदि में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं, जो कि प्रकृति में वृक्षों के सिवाय कहीं और से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ट्रीज अफेक्ट मेंटल हेल्थ। नीदरलैंड और जापान में हुए एक रिसर्च में सिद्ध हुआ है, वृक्षों के आसपास समय बिताने से व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। ट्री एंड प्लांट्स ऑक्सीजन, भोजन, रॉ मटेरियल तो देते ही हैं, साथ ही इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप हमारा वीडियो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पेशल करियर अपॉर्चुनिटीज इन एनवायरमेंटल साइंस देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। श्रावण मास या सावन के महीने में वृक्ष लगाने के प्रमुख भौगोलिक कारण। सावन के मौसम में पृथ्वी पर पानी या जल की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है और तापमान में गिरावट आती है, जो कि वृक्षारोपण के लिए बेस्ट सुटेबल टाइमिंग है। सावन का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन है, इस मौसम में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। सो गाइस, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं श्रावण मास में अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा एक वृक्ष अवश्य लगवाएं। हमारे वीडियो के माध्यम से यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आइए अब जानते हैं टॉप मोस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइडर ट्रीज एंड प्लांट्स के बारे में, जिनका भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि वनस्पति विज्ञान में भी विशेष स्थान है। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ब्यूटीफुल कमेंट द्वारा हमें आने वाले समय में ऐसी उपयोगी जानकारी से संबंधित वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पीपल का वृक्ष। हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार पीपल वृक्ष की जड़ से लेकर पत्तियों तक विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा बोधि वृक्ष के रूप में की जाती है। बौद्ध धर्म के अनुसार पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल ट्री एक दिन में 22 घंटे से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पीपल का वृक्ष जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है, इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है। अतः इस वृक्ष को लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान
मंदिर या खुली जगह को माना गया है। हेल्थ बेनिफिट्स। वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार इस वृक्ष को मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी माना गया है। तनाव से छुटकारा। पीपल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में उपस्थित है। इसके कोमल पत्तों को नियमित रूप से चबाना स्ट्रेस या तनाव को रिमूव करता है। त्वचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा। दाद, खाज, खुजली एवं त्वचा की झुर्रियाँ और रंग निखारने में पीपल की छाल, पत्ते, जड़ों से बने पाउडर के लेप का उपयोग किया जाता है। सांस की समस्याओं से छुटकारा। इन समस्याओं में पीपल का वृक्ष अत्यधिक प्रभावशाली है। पीपल वृक्ष की छाल के अंदरूनी हिस्से को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर पीने से सांस संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बरगद का वृक्ष। भारतीय अध्यात्म के अनुसार बरगद का वृक्ष अत्यंत पूजनीय है। इस वृक्ष में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना गया है। इसे बड़ या वट वृक्ष भी कहा जाता है। बरगद वृक्ष दीर्घजीवी एवं विशालकाय होते हैं, अतः इन्हें अक्षयवट भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी। यह वृक्ष प्रयाग में स्थित है। कहा जाता है अक्षयवट प्रतिदिन 20 घंटे से भी अधिक समय तक ऑक्सीजन देता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। भारतीय इतिहास के अनुसार इस पेड़ का नाम इंग्लिश में बैनियन ट्री रखने का प्रमुख कारण है। पुराने समय में बनिया या व्यापारियों का गर्मियों के दिनों में रास्ते में इस पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठा करते थे, अतः इसे बनिया वृक्ष नाम दिया गया, जिसे इंग्लिश में हम बैनियन ट्री कहते हैं। इसे घर के आसपास लगाने से बेहतर है किसी मंदिर, बाग बगीचे या खुले स्थान पर लगाना। बरगद के वृक्ष को कई भाषाओं में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई रिसर्च से सिद्ध हो चुका है बरगद का वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर है। बरगद की पत्तियों में क्लोरोफॉर्म, ब्यूटेनॉल और H2O की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो कि ह्यूमन के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। बरगद वृक्ष के फल, फूल, पत्तियां, तने, छाल एवं जड़ों का उपयोग मनुष्य के दांतों, मसूड़ों, बालों और विभिन्न शारीरिक समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष सदियों से भारत देश में पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नीम की पत्तियों, फल, फूल, जड़ एवं छाल में चमत्कारी औषधीय गुण पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में नीम के वृक्ष को माँ दुर्गा के रूप में एवं कई क्षेत्रों में नीमारी देवी के रूप में पूजा जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार नीम वृक्ष एक दिन में 20 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्याप्त दूरी पर घर के दक्षिण भाग में नीम का वृक्ष लगाना सर्वोत्तम है। हेल्थ बेनिफिट्स। नीम का वृक्ष स्वाद में भले ही कड़वा होता है, लेकिन यह आयुर्वेद में एक गुणकारी वनस्पति है, जो कि मनुष्य के कई शारीरिक समस्याओं में प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। नीम की छाल एवं पत्तियों को पीसकर बनाया गया लेप सभी प्रकार के चर्म रोग निवारण में सहायक औषधि है। प्राचीन काल से नीम के दातुन का उपयोग दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने में किया जाता है। नीम की नई और कोमल पत्तियों को चबाने से ब्लड प्यूरिफाई होता है और स्किन पर ग्लो आता है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से स्किन संबंधी विषाणुओं को फैलने से रोका जा सकता है। नीम की पत्तियों द्वारा बनाए गए लेप को बालों पर लगाने से बाल स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। नीम, बरगद, पीपल आदि वृक्षों में काफ़ी सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिन्हें एक ही वीडियो के माध्यम से बता पाना संभव नहीं है। इन वृक्षों के द्वारा काफ़ी तरह की हर्बल मेडिसिन बनाई जाती है, जिनका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन हर्बल मेडिसिन के सेवन के साथ ही कुछ विशेष आहार का पालन भी करना होता है। सो गाइस, किसी भी तरह के प्राकृतिक नुस्खे का उपयोग करने से पहले किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।
मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ के लिए हमारा वीडियो सुपर ब्रेन फूड्स फॉर मेंटल हेल्थ अवश्य देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए अब जानते हैं कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में जो कि ऑक्सीजन देते हैं और आप इन्हें अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। लगभग सभी प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कुछ कम मात्रा में तो कुछ अधिक मात्रा में। आप सभी की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे इन प्लांट्स का उपयोग हमारे साइंटिस्ट अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। तुलसी का पौधा। संस्कृत में तुलसी को हरिप्रिया कहा गया है, अर्थात जो विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता का दर्जा दिया गया है। तुलसी प्लांट 22 घंटे से भी अधिक समय तक ऑक्सीजन देता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा गया है, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में सर्वरोगनाशक औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज मैंने अपने घर में 2 तुलसी प्लांट लगाए हैं, रमा तुलसी एंड श्यामा तुलसी। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे तुलसी के पौधे की पत्तियों, फूलों, बीज आदि को अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं की औषधियां बनाने में उपयोग किया जाता है। तुलसी का पौधा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। तुलसी के बीजों में फेनोलिक तत्व पाए जाते हैं जो कि मानव के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी की पत्तियों का नियमित सेवन करने से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। तुलसी में स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों को खत्म करने की क्षमता पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार स्किन या त्वचा संबंधी समस्याओं में तुलसी के पत्तों का लेप बनाकर लगाने से काफी राहत मिलती है। मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूंगी, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाइए। हमारे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करें। एलोवेरा। एलोवेरा को आयुर्वेद में संजीवनी पौधा भी कहा गया है। यह लगभग 5000 वर्ष पुरानी रामबाण औषधि है। इसमें अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में उपस्थित है, जो कि मानव के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मददगार है। इस प्लांट से काफ़ी सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। कई रिसर्च में सिद्ध हो चुका है। यह प्लांट ऑक्सीजन की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ ही वातावरण से विषैली गैसों को भी अवशोषित करता है। इस प्लांट को पानी देने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। यह धूप में भी आसानी से विकसित हो जाता है। इनके अलावा आप स्पाइडर प्लांट, एरेका पाम, स्नेक प्लांट, गरगेरा डेजी, मनी प्लांट, लेडी पाम या वेपिंग फिग आदि इंडोर प्लांट घर में लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।